बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे हर बार यहाँ पे इनवाइट करते हो और बहुत प्यार से जगह देते हो। जो मुझे पता है वो आपके साथ साझा करने के लिए। तो आज ही ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस सीख को आगे बढ़ाते हुए। तो हमारा ये टॉपिक है योग परंपरा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ योगा के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इसका मतलब ये है कि कैसे आत्मा का ग्रोथ होता है, कैसे आत्मा अपना एवॉल्वमेंट, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, आत्मा का उन्नति कैसे होता है, कहाँ से वो शुरुआत होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। हम यहाँ पे तो सबको इतना उतना आता होगा। मैंने जो अपने गुरु से जितना सीखा उसको मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ। उसमें कुछ अगर आप जोड़ना चाहो, अगर आपको लगे कि ये कुछ सही नहीं है, तो इसको हम लोग जज ना करते हुए इसको ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे। ओके। तो कैसे होता है ये आत्मा का उन्नति। तो हाँ, अब सबको पता है कि हम लोग कैसे मिनरल किंगडम से शुरू करते हैं कि ये पत्थर हो गया, ईंट हो गया, ये हो गया, मिनरल हो गया। ऐसे हम लोग ग्रो होते होते जब बहुत सारे जन्म होने के बाद जब मनुष्य का अ, अम, रूप में आएंगे हम लोग, तो जब पूर्णात्मा से अंशात्मा ऐसे उतरता है, तो पूर्णात्मा से भी उतर सकता है कि या मूल चैतन्य से डायरेक्टली भी उतर सकता है। तो जब ये उतरेगा तो अंशात्मा को वो सारा गुण पार करने होंगे। रजोगुण, तमोगुण, सात्विक गुण, शुद्ध सात्विक गुण और निर्गुण। इन सारे गुणों को हमें गुजरना पड़ेगा। इसके तरफ से हमें गुजर के जाना होगा। पहले तो रजोगुण, तमोगुण से शुरुआत करते हैं। तमोगुण में क्या हो गया, तो हमने खाना पीना सोना, ऐसे ही शायद 100 साल, 100 जन्म हमें ऐसा लेना पड़े। तो सिर्फ हम किसी को जज नहीं करेंगे यहाँ पे। सब अपने अपने लेवल में बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी जैसा है, अगर हम स्कूल में जाए तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहेगा, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे सेकंड स्टैंडर्ड में। वो पांचवे लेवल का लड़का फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को मजाक नहीं करेगा कि अभी तुम सिर्फ फर्स्ट क्लास में हो। ऐसे नहीं बोलते ना। तो ऐसे हर एक आत्मा अपने लेवल पे वो ग्रो हो रहा है। तो हम किसी को भी जज नहीं करेंगे। पर ये ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि हमें अपने आप में जान पहचान आ जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ पे हैं और यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, कैसे अपने आप को तीव्र गति में आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये इसकी समझ आ जाएगी, है ना। तो इसी का मूल उद्देश्य है। तो ये तमोगुण हो गया, वहां पे 100 जन्म ले लिया आत्मा ने, जहाँ पे अंशात्मा ने, जहाँ पे सिर्फ खाना पीना सोना, मारपीट, दंगाबाजी, डकायत हो गया, रेपिस्ट हो गया, टेररिस्ट हो गया, पता नहीं क्या क्या। और कुछ तो दिखता नहीं है, सिर्फ पेट खाना, ये हो गया बस। ज्यादा से ज्यादा घर बना लिया, घर पे रह लिया, बस इतना सा ही उनका चलता है। और कुछ नहीं, उससे आगे कुछ नहीं आता भी नहीं है, समझ भी नहीं। ठीक है। तो ये उसके बाद आ गया रजोगुण, जहां पे मैं और मेरा, मेरा देश, मेरा जाति, मेरा पंग, मेरा ये देश, नो ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये मेरा ही अमेरिका है। नो इसी को आगे बढ़ना है, दूसरे कंट्री को आगे नहीं बढ़ना है। ऐसा ऐसा सोच में हम लोग 100 साल और गुजार जाए। तो यहां से आगे आके जब आत्मा सत्व गुण में पैदा होता है, सत्व गुण मानो यहाँ पे थोड़ा सा ये हम लोगों को आ जाता है कि गलत क्या है, सही क्या है। सबका भला करना है और कुछ नहीं तो किसी का अच्छा कर दे, भला कर दे, किसी को हेल्प कर दे, किसी को खाना खिला दो, किसी को अगर पढ़ने के लिए पैसा चाहिए तो वो दे दो। तो इतना आता है कि अरे ये करना पड़ेगा, नो इस पुण्य कमाना, पुण्य कमाने का वो आइडिया आ जाएगा।
आपके दिमाग में ये आ गया कि पुण्य कमाना है, कुछ अच्छा करना है, पुण्य कमाना है, ये आता है सत्व गुण में। तो जब आत्मा सत्व गुण में एंटर लेता है, पहली बार जन्म लेता है, तब जाके हम लोग योग परंपरा में एंटर होते हैं। योग हमसे हमारे जिंदगी में आ जाता है। तब तक उसका कुछ नहीं है, रजोगुण तमोगुण में कुछ नहीं है। हम लोग जैसे कि एक प्राणी है, पशु है, ऐसा हम लोगों का जिंदगी चल रहा होता है। तो जब हम लोग सत्व गुण में आते हैं, तब जाके योग परंपरा हमारे जिंदगी में एंटर होता है। तो ये योग परंपरा में हम आने के लिए बहुत अनिवार्य है कि हम ये पाप के मार्ग से हमें जाना पड़ेगा। वो अनिवार्य है। नो, खून, दंगाबाजी, टेररिस्ट बनना, ये सब कुछ तो अनिवार्य है आत्मा को। आज जो भी संत बना है, वो कहीं पे जाके पापी था, कहीं जाके बहुत बड़ा दगाखोर था, टेररिस्ट था, रेपिस्ट था, मर्डरर था। आज इस जन्म में शायद संत ऋषि हो गए हैं। इंग्लिश में एक सेइंग है, एवरी सिनर विल बिकम अ सेंट इन हिज फ्यूचर बर्थ और टुमारो, एंड एवरी सिनर, I mean, every sinner will become a saint. Every saint was a sinner in some birth. तो इंग्लिश में एक कहावत है कि हर कोई पापी आगे जाके साधु महात्मा बनने ही वाला है, और हर महात्मा कभी वो भी एक डाकू ही था। हमने सुना है, हमें हम ये कहानी भी सुना है कैसे अंगुलीमाल बुद्ध बनते हैं, है ना। इतने सारे पाप कर्म करने के बावजूद भी एक ही उनके लाइफ टाइम में वो बुद्ध बन गए। हमने मिलारपा के स्टोरी भी सुना है, हमने रत्नाकर, कितना वो डकायत था, कितने सारे खून खराबा करने के बावजूद भी वो कैसे महर्षि बन गए, वाल्मीकि महर्षि बन गए, है ना। तो ये सारा इज पॉसिबल, ये सब कुछ हो सकता है। बस कौन सा मार्ग अपनाना है, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग सत्व गुण में आ गए। सत्व गुण आने के बाद हमारे जिंदगी में योग परंपरा शुरू हो जाता है। योग परंपरा में पहला योग आता है भक्ति योग, उसके बाद आता है कर्म योग, उसके बाद आता है ज्ञान योग, और चौथा आता है राजयोग यानी ध्यान योग। राजयोग मतलब योगों का राजा, वो ही ध्यान योग। ध्यान ही योग में राजा है। तो पहला आया भक्ति योग। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब इतना बिगड़ गया है दुनिया में। भक्ति का मतलब ये हो गया है, फूल चढ़ा दो, भगवान के नाम बचो, और घंटी मारो, मारते रहो, और खूब सारा कोकोनट, नारियल को फोड़ो, और इतना सारा ये लगा दो, चंदन, ये सिंदूर लगा दो, और बहुत सारा शोर करो। वो भक्ति का मतलब हो गया है। पर वेदा, हमारे उपनिषद में क्या लिखा है? स्वस्वरूप संधानम भक्ति रिक्ति विधेयते। अपने स्वस्वरूप को समझ लेना और उसके साथ रहना ही भक्ति है। अपना स्वस्वरूप, जो असली स्वरूप है अपना, आत्मा का स्वरूप, उसके साथ एक होके रह जाना ही भक्ति है। ना कि किसी और के बारे में भजना, राम राम कृष्ण कृष्ण, ये भजना भक्ति नहीं है। तो इसका मतलब ही है कि ध्यान कर रहे हो, है ना। जब ध्यान करते हो तो अपने आत्मा के साथ जुड़ जाते हो। तो पीएसएसएम में भक्ति योग माने राजयोगी है। तो हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में ये भक्ति योग को निकाल देते हैं। भक्ति जो ये भौतिक प्रपंच जो करता है ना, भक्ति, वो भक्ति हम लोग निकाल चुके। भजन करना, कीर्तन करना, और व्रत रखना, और बहुत सारा पूजा पंडाल लगा के पूजा करना, इससे कुछ भी फायदा नहीं है। आत्मा का उन्नति इससे नहीं होता। हाँ,
हमें उनके जैसा बनने की कोशिश करना है, राम जैसा बनना, सीता माता के जैसा बनना, कृष्ण भगवान के जैसे बनना है। वो हमारे लीडर्स है, वो हमारे से आगे बढ़ चुके वाले लोग हैं। तो उनसे हमें सीखना है, उनके जैसे बनना है। वो जो जैसे मार्ग अपनाए वो मार्ग हमें अपना के उनके जैसा बनना, ना कि उनके नाम जपना। सचिन सचिन करने से हम लोग सचिन नहीं बन जाएंगे। सचिन के जैसे प्रैक्टिस क्रिकेट खेलने से हम लोग सचिन बन सकते हैं, है ना। तो पंडित भीमसेन जोशी के जैसा बनना है तो उनके जैसा गाना पड़ेगा, ना कि उनकी फोटो पे फूल चढ़ा के नारियल फोड़ने से, है ना। तो उनके जैसा बनना है, तो हम पीएसएसएम में भक्ति योग को निकाल देते हैं और वो ही आके ध्यान हो योग बन जाता है। तो कहाँ से शुरू होता है? कर्म योग। तो कर्म योग कैसा कर्म करना, तो हम कर्म सिद्धांत भी जाने हैं, है ना। तो सारे सिद्धांतों में हमने कर्म सिद्धांत को भी हमने सीखा है। तो कर्म योग में दो भाग होता है। कर्म योग पहला भाग, पार्ट 1। तो जब आत्मा सत्व गुण में, सात्विक गुण में एंटर करता है, तो वो एक 100 जन्म लेता है कर्म योग में। तो उसमें भी अगर मोटे मोटे से ये समझो 20-25 जन्मों में वो कैसा आगे बढ़ेगा। पहले तो ये उसको समझ में आएगा कि मुझे अहिंसा मार्ग में ही जाना है, हिंसा नहीं करना है, किसी को दर्द नहीं देना है, किसी को मन दुखाना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, खून खराबा बिल्कुल नहीं। बहुत शांत, बहुत मौन, बहुत बहुत अहिंसा मार्ग, ये उसको समझ में आ जाता है। पहला 20-25 जन्मों में उसको ये अकल आ जाता है कि कोई भी अहिंसा नहीं करना है, कोई भी पाप का समझ आ जाता है कि ये पाप है, ये पुण्य है, मुझे पाप का कुछ भी काम करना है नहीं, इसका अकल आ जाता है। तो आगे आगे इस कर्मयोग पार्ट 1 में अभी हम सोचते हैं हम ये बॉडी है, आत्मा का समझ अभी आया नहीं है। इस स्थिति में हम अभी भी सोचते हैं कि हम ये शरीर है, ये शरीर है, मैं ये शरीर हूं। तो ये शरीर को जो आता है उससे उसके प्रकार मैं करती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, 20-25 जन्मों में ये मैं बहुत अच्छा पुण्य का काम करूंगी, किसी को खाना खिला देना, अहिंसा मार्ग में आना। ये पता चल जाता है कि मुझे मारना नहीं है, पीटना नहीं है, किसी का खून खराबा नहीं करना है। तो उस और थोड़ा आगे बढ़ के ये आएगा कि सबका मदद करो, किसी का भला कर दो, किसी बूढ़े का भला कर दो, किसी के पास जो खाना नहीं है उसको तो खाना खिला दो, किसी के पास पैसा नहीं है तो कुछ हेल्प कर दो। तो ये हेल्प करने का जो है यहाँ पे शुरू होता है। पहला दो रजोगुण और तमोगुण में तो ये सब कुछ था ही नहीं, वो हेल्प करने का तो दिमाग में आता भी नहीं। हम लोग ऐसे लोगों को भी देखते हैं, हम हमारे रोजमर्रा के दिन जिंदगी में, है ना। तो यहाँ पे ये किसी को हेल्प करो, किसी जानवर को आप पाल लेना, गौ माता को घर पे रखना, एक कुत्ते को पालना, बिल्ली को पालना, प्यार से उनका देखभाल करना। तो ये सब कुछ होते 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 यहाँ तक आते हैं जहां पे हम लोग बिनी बिना कुछ आशा रखते हुए सेवा करना, ऑर्फनेज में जाना, सीनियर सिटीजन होम्स में जाना, उनको खाना देना, उनके साथ कुछ सेलिब्रेशन करना। ये वो बहुत नेचुरली आत्मा ऐसे ग्रो होते होते यहाँ तक आएगा, नेचुरली। और ये कर्म योग पार्ट 1 के ये सब कुछ ध्यान के मार्ग में आने के पहले की बात है। तो ये आखिर में आते आते हम लोग कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बहुत हम लोग अपने जिंदगी को एक साक्षी भाव में देखना शुरू करेंगे कि ये सब कुछ तो मैं कर रही हूँ, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। तो इस किसी का हेल्प कर लिया, किसी को ये कर दिया, किसी को ये दे दिया, उसके बाद क्या। तो ये सब कुछ कर्म योग पार्ट 1 में आता है, जहां हम अभी भी सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, अंदर की आत्मा का कुछ भी मुझे
ना ज्ञान है ना अनुभव। ओके। तो यहां तक मुझे ध्यान नहीं आया। तो कोई अगर इस स्थिति में आपको ध्यान के बारे में बोलेगा, भाई चलो चलते फिरो यार, इस चीज का क्या मतलब, बैठ जाओ आंखें बंद करो, इससे होता क्या है? इससे तो अच्छा है कि किसी का भला कर दो, किसी को पैसा दे दो, किसी को भूख मिटा दो, ये सोच रहता है। आप उनको फोर्सबली आके ध्यान में बिठा दोगे, फिर भी वो उठ के चले जाएंगे, बोलेंगे बिना कुछ कुछ काम धंधा है नहीं, ऐसे चीजों में करता है। कुछ लोगों का भला कर दो, कुछ भगवान का कुछ ये दे दो वो दे दो, इससे तो अच्छा होगा। ये क्या बेहुदा चीजें करते हो तुम लोग ऐसे। तो ये हो गया। उससे आगे एक 100 जन्म हो गया ये सब कुछ होते होते, उससे आगे अभी आत्मा, ये अंशात्मा जो है, ये जीवात्मा जो है, वो अपने आप को अपने बारे में जानना चाहता है। तो क्या होगा, थोड़ा सा रुचि आपको कि भगवत गीता के बारे में आएगा, कि कहीं पे कुछ स्वामी का प्रवचन चल रहा है, जाके बैठोगे, अरे इतना अच्छे बोलते हैं, सुनने का मन कर रहा है। नो ये सदगुरु बोल रहे को कितना खूबसूरत, कितना अच्छा बोलते हैं, सुनने का बहुत मन करेगा। रविशंकर गुरु जी बोल रहे, सुनने का बहुत मन करेगा, अरे कितना अच्छा बोलते हैं, कितना ज्ञान है इनमें। तो सोचे सुनेंगे सुनेंगे सुनने का मन करेगा। तो ये ज्ञान योग में, तो ये क्या होगा, तो ज्ञान योग में बहुत सारा सुनने का मन करेगा। इस टाइम में चार अवस्था होगा: श्रवण, मनन, निधिध्यासना और साक्षात्कार। श्रवण यानी लोग सुनते हैं, बस सुनना आ जाना, सुनना आ जाना, अच्छा लग रहा है सुनने का, जा जाके बैठ जाएंगे ऐसे जगह पे जहां पे भगवत गीता चल रहा है, कुछ प्रवचन चल रहा है, कुछ विवेकानंदा का, स्वामी विवेकानंदा का कुछ प्रवचन चल रहा है, कुछ स्वामी परमहंसा का कुछ प्रवचन चल रहा है, अच्छा लग रहा है। रामकृष्ण मिशन में बैठ गए, कुछ सुन रहे हैं, बस सुन रहे हैं, टाइम पास हो गया, अच्छा, बहुत अच्छे बोले, घर आ गए, बस इतना ही होता है। तो ये कर्म ज्ञान योग पार्ट 1। ज्ञान योग में आ गए। ज्ञान योग में भी श्रवण हो रहा है, बस श्रवण ही हो रहा है। उसके बाद मनन का स्थिति, मनन माने अंदर जा रहा है, बार बार सुन रहे हो और बार बार अच्छे से अंदर जा रहा है, अच्छे से, बहुत ही अच्छे से अंदर जा रहा है। और उसको अपने जिंदगी में कहाँ, अरे ऐसा ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कि राम के जैसा कोई होता है क्या, अच्छा कृष्णा ने ऐसा किया, ये ऐसा सोच अभी शुरू होगा। उसके बाद निधि ध्यासना, निधि ध्यासना जो सुना उसको अपने जिंदगी में उतारना, कि उपवास कैसे करते हैं, अगर पूजा करना तो कैसे करना होता है, राम का जप, राम राम नाम, शिव का पूजा कैसा करते हैं, सारे क्लासेस में जो सुन रहे हो वहां वो आके यहाँ पे उतारना अपनी जिंदगी में। कैसे हमेशा सच बोलना चाहिए, ऐसा अपनी जिंदगी में अभ्यास में लाना, ये निधि ध्यासना होता है। और इससे साक्षात्कार, इस चीज को जिंदगी में उतारने का बाद जो बदलाव आ रहा है उसको देखना, उसको पाना, ये साक्षात्कार। तो ये ज्ञान योग पार्ट 1 में ये चारों हम लोग लेवल आएंगे अच्छे से। ओके। तो यहाँ पे आते आते यहाँ पे भी हमें ध्यान का अभी हमें परिचय नहीं हुआ है, बस हम लोग बहुत सारा ज्ञान ले रहे हैं। वो भी कैसे, ऐसे स्थिति में रह के जहां पे मैं अभी भी मैं शरीर हूं, और मैं सबको मानती हूँ, रामा को मानती हूँ, शिवा को मानती हूँ, सीता माता को, हनुमान को मानती हूँ, सबका सुन रही हूँ, अरे कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, सबका सुन रही हूँ। ओके। तो ये हो गया ज्ञान योग पार्ट 1। तो ये एक 50 लाइफ टाइम हो जाएगा अपना, 50 लाइफ जीवन हो जाता है। तब जाके आखिरकार थोड़ा सा हमें कहीं पे ध्यान का परिचय होता है, कोई मेडिटेशन सेंटर दिख गया, बहुत क्यूरियोसिटी में जाके बैठ गए, क्या होता क्या है यहाँ पे, जैसे मैं गई थी 9 साल पहले पिरामिड वैली में, होता क्या है, जाके देखने देखने के लिए गई थी। तो देखा तो बहुत अच्छा लगा,
वो हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या सिखाते हैं, इसका मुझे बहुत जिज्ञासा था। तो जा जाके बैठती थी, सैटरडे संडे सैटरडे संडे अंदर जाके बैठना कि होता क्या है, ये क्या सिखाते हैं, क्यूरियोसिटी। तो ये आता है जब आप ज्ञान योग पार्ट 1 का बहुत आखिर में आ गए हो, सारा ज्ञान बहुत सारे जन्मों में ले लिया, भगवत गीता का ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। अभी जाके थोड़ा सा आत्मा प्रौढ़ प्रौढ़ स्थिति में आते आते अभी एंटर करेगा राजयोग। ओके। पर ये जो भी हम लोग रास्ता अपना रहे हैं, अपने ही विल एंड विश में, अपने ही लेवल में हम ग्रो होंगे। कोई भी आपको उठा नहीं सकता, या कोई भी आपको बहुत धक्का मार के आगे जाओ ऐसा कोई नहीं करे। ना कोई भगवान, ना कोई एंजल, ना कोई आपको ऐसा कोई इंटरफियर नहीं करेगा आपकी जिंदगी में। अपना नाक घुसाड़ के, हाँ हाँ मैं मैडम यहाँ पे कोई है, विद्या मैडम है, वो विद्या को मैं बहुत पसंद करती हूँ, तो विद्या को ना आगे पहुंचा दूंगी, जल्दी से जल्दी इसको आगे पहुंचाना है, ऐसा कोई नहीं करेगा। आप अपना 1 लाख जन्म डाल दो भक्ति योग में, भक्ति मार्ग में रखो अपने आप को, कोई आपको ना नहीं करेगा, अपने आप छोड़ देगा। हाँ, हमारे गार्डियन एंजल्स होंगे, सपोर्टिंग एंजल्स, वो हमें क्लू देते रहेंगे कि अरे आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, कब अब लाइन में थोड़ा आगे बढ़ो, ऐसा करके हमें वो गाइड करेंगे, पर कभी धक्का नहीं मारेंगे अपना, हमें आगे ऐसे पुश नहीं करेंगे, है ना। अपना ही फ्री विल है, जो जीवात्मा या अंशात्मा आगे कैसे बढ़ना चाहता है वो अपना ही प्लान है। ओके। सो ये आते आते कहाँ पे आएगा, राजयोग। राजयोग में कहीं से ये सुना कि ध्यान होता है। अच्छा अच्छा, ध्यान में क्या होता है, ध्यान करो, अपने आप को जानो, आत्मा हो तुम, ओहो अच्छा ऐसा है क्या। तो राजयोग भी बहुत 25 से 50 अपना जन्म हो जाता है। तो पहले तो ध्यान सीखा, तो पहला जन्म तो कभी कभार प्रैक्टिस किया तो नहीं किया, कभी किया नहीं किया, कभी डाउट किया ये क्या चीज है। तो ऐसा करके 10 50 तो 10 20 तो जन्म ऐसे ही काट लेते हैं हम लोग। अंत में जाके हम लोग थोड़ा सा अपना साधना बढ़ाते हैं, अरे रे ये बहुत ही सीरियस चीज है। अगर मेरा 10 जन्म ऑलरेडी मैंने ध्यान किया हुआ है, इस जन्म में मैं मेरा जन्म होते ही कहीं से मैं ध्यान को पकड़ लूंगी, तो ऐसा भी हो सकता है। और अपना कैसे साधना कर रहे हो उसके हिसाब से भी आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो ये नहीं है कि सबको एक ही रास्ते से चलना है। जैसे आप ज्ञान और ध्यान को जितना जितना ज्यादा और जितना अच्छे से आप ले रहे हो, कितना आपका साधना है, उसके हिसाब से आप बहुत 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 जल्दी आप जंप करते चले जाओ। समझ में आ रहा है ना। ओके। तो ये राजयोग हो गया। तो हमारा योगा परंपरा में हम कैसे शुरुआत किया, पहले तो हमने भक्ति मार्ग, ओ जो भक्ति मार्ग में कुछ कुछ नहीं है उसमें, तो उसमें गए हम लोग कर्मयोग, कर्मयोग पार्ट 1, जहाँ पे हम अपना शरीर मानते हुए सबका भला करते हुए हम आगे आगे निकले। उसके बाद आए ज्ञान योग, जहाँ पे ये उपनिषद वेद भगवत गीता सबका सुन के, सबका समझ के, अपने जिंदगी में उतार के, उससे बहुत लाभ पा के आगे बढ़ रहे। उसके बाद आए ध्यान योग, राजयोग। राजयोग में बहुत सारा ध्यान 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 और आत्मज्ञान। तो यहाँ पे भी 20 25 जन्म हो जाते हैं हमें, जब तक हम लोग मास्टर बन जाते हैं ध्यान का। ओके। कोई कोई ऐसे ध्यान को लेता है, कोई बहुत धीरे धीरे से लेता है। मैं 10 साल ले लिया ध्यान को बहुत सीरियसली लेने में। तो देखो, मेरा शायद इसी पहला जन्म है ध्यान में, हो सकता है ना। तो किसी को तो ध्यान में बिठाते ही क्या क्या दिख जाता है, पूर्व जन्म, ये दिखना वो दिखना, पता नहीं क्या क्या, इतना इतना खूबसूरत। तो उनका तो बहुत साल, बहुत जन्मों में ध्यान हो चुका है, इसीलिए वो ने इतना अच्छे से पिकअप किया, है ना। तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो ध्यान में आ गए,
मौन हमने धारणा कर ली, बहुत ध्यान का साधना कर रहे हैं, अपने आप को शून्य बना लिया। तो ये सब कुछ करते करते बहुत सीरियसली नहीं लिया, बल धीरे धीरे कर करके अंतिम में बहुत सीरियस हो गए, बहुत हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। यहां से हम लोग एंटर करते हैं फिर से ज्ञान योग पार्ट 2। इस दूसरी भाग में हम लोगों को अभी आ गया है मैं आत्मा हूं। जब ज्ञान योग फर्स्ट पार्ट में थे तब हम अपने भौतिक शरीर के अवेयरनेस में थे, अब हम में अवेयरनेस आ गया कि मैं आत्मा हूं। तो इस आत्मा का जो जिज्ञासा है, जो मुमुक्षुत्व है, इतना बढ़ गया होता है कि मुझे सब कुछ सीखना है, ध्यान भी करना है, आत्मा का ज्ञान भी सीखना है। ध्यान में बैठ गए, सारे मास्टर्स दिख गए, ये लोग वो लोग कहाँ कहाँ हम लोग घूमे फिरे, सबसे बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी क्या होगा, श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार होगा। श्रवण में क्या होगा, सारे मास्टर स्पिरिचुअल मास्टर से सुनते हैं, यहाँ पे जो अवेलेबल है हमारे पिरामिड मास्टर्स उनसे भी सुनते हैं। जो ध्यान में आते हैं, जान ध्यान में साईं बाबा आ गए, ध्यान में श्री कृष्ण भगवान आ गए, ध्यान में महातार बाबा जी आ गए, इन सबका ज्ञान सुनना, सुनना, श्रवण, मनन, समझना, निधिध्यासा, उसको जिंदगी में उतारना। जो मास्टर्स आपको ध्यान में आके मैसेज दे रहे हैं उसको अपने जिंदगी में उतारना, उसी के हिसाब से अपने जिंदगी को जीना, ये निधिध्यासन हो गया। उसके बाद साक्षात्कार, इस सबको अपने जिंदगी में अनुभव के रीत अनुभव करके जीना, एक्सपेरिमेंट करना, पिरामिड को लगा के एक्सपेरिमेंट करना, उपवास रह के एक्सपेरिमेंट करना, और क्रिस्टल्स को रख के एक्सपेरिमेंट करना, फुल मून पौर्णमी ध्यान को करके एक्सपेरिमेंट करना, ऐसे बहुत सारे अपने आप को प्रयोग कर करके हमारा ज्ञान बढ़ाना, ध्यान का अनुभव बढ़ाना, ये सब कुछ आता है ज्ञान योग दूसरी भाग में, जब हम आत्मा की स्थिति में आ गए हैं। वहां से आगे बढ़ते हुए यहाँ ज्ञान योग पाते पाते हमारा थर्ड आई भी एक्टिवेट हो जाता है। ज्ञान भी ले रहे हैं हम लोग, ध्यान भी कर रहे हैं, तो हमारा तीसरी आंख खुल गया, सब कुछ हमें दिख रहा है, इतना ज्ञान हमें आ गया है। तब आके हम आखिरी पड़ाव में आते हैं कर्म योग दूसरा भाग। इस कर्म योग में हम पूरे तरह से एक कर्म योगी बन जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि हमें हमें विवेक आ जाता है कि क्या सही है, क्या क्या सत्य है, क्या असत्य है। नो, आत्मा परम सत्य, आत्मा को जो चाहिए वही परम सत्य है। आत्मा को ध्यान चाहिए, आत्मा को आत्मा ज्ञान चाहिए, यही परम सत्य है। इससे इससे दूसरा कुछ और है ही नहीं। इसी को महत्व देना शुरू कर लेते हैं हम लोग। तो कुछ भी होता हो घर में, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शादी है, मॉल जाना है, मूवी जाना है, वो सब अलग रखो, बाहर रखो, बाद में देख लेंगे। तो हमारा ये हो जाता है कि अभी ध्यान 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 ध्यान। घर पे आपको बोलेंगे क्या है ये, सुबह शाम ध्यान ध्यान, यही लगे रहते हो, क्या हो रहा है तुम्हारा। तो आपको लगता, आपको पता चल जाएगा इस चीज के आप कहाँ पे खड़े हो, है ना। तो सब छेड़ते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या बना रखा है तुम्हारी जिंदगी को, पूरा तरह ध्यान ध्यान ध्यान, पिरामिड वैली, ये वो, हर समय यही है तुम्हारा, और कुछ नहीं चल रहा है तुम्हारा, ऐसे बोलेंगे। क्योंकि ऐसा हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, ये समुद्र के बहुत बड़ा समुद्र में मैं एक बूंद हूँ, पता चल जाता है। आखिरकार मुझे जाके समुद्र में ही जाके मिक्स हो जाना है, ये भी पता चल जाता है। एक इतना सा बड़ा सा क्या आ रहा है, वेव आ रहा है, वो वेव में हूं, और जाके वो समुद्र में ही मुझे मिल जाना है, ये मुझे समझ में आ जाता है। तो इसी के लिए काम करना शुरू कर लेते हैं हम लोग। इतना जोरों शोरों से शुरू हो जाता है कि ध्यान सिखाना,
ध्यान का आत्मज्ञान सबको सिखाना, ये चढ़ जाता है सर पे, है ना। तो हम लोग क्यों आए हैं इसका समझ आ जाता है, अपना जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, सब अपने आप आता है, कोई और बाहर बोलने वाला कोई नहीं, ये सब कुछ अंतर का बदलाव। तो आखिरकार हम लोग कहाँ आते हैं, तो पूरा हमारा जिंदगी इस चीज के लिए हो जाता है। जैसे रंगनाथ सर अपने आप को कैसे महतार फाउंडेशन ओपन करके पूरा अपने आप को इसमें डुबो दिया है ना, लोक कल्याण के काम के लिए। तो ऐसे हो जाना ये बहुत बहुत स्वाभाविक है ना। तो ये जब करने लगते हो, आपको इतना ये यूनिवर्स से इतना आपको हेल्प मिलता है, आपको बहुत प्रोत्साहन मिलता है, को ये कर सकते हो, जो भी करना करना का आप संकल्प रखते हो वो हो जाता है। अरे रे, मुझे ये ध्यान का शाकाहार रैली करना है, तो उसका भी आपको हेल्प मिल जाता है। आपको ध्यान का एक यज्ञ करना है, ध्यान का एक ध्यान महाचक्र करना है, उसको भी आपको हेल्प मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है। तो आप, क्योंकि आप अपने आप को अकेला नहीं समझते हो, आप ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, वननेस में आ जाते हो, अपने आप को इस पूरा भूमंडल का भाग समझते हो। इसीलिए आपको वो हेल्प भी मिलता है। मैं अकेली हूं ऐसा नहीं, सब सब मेरे में है और मैं सबके अंदर हूं। ये बोलने वाला चीज है, ये नहीं है, ये महसूस करने वाला चीज है। तो ये ऐसे हम लोग बढ़ते 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 हम आखिर स्टेज में आते हैं जहां हम पूरा अपने आप को इस चीज के लिए निछावर कर लेते हैं, करते हैं। ऑफकोर्स पत्री सर ने बोला है संसार में निर्वाण, सबको साथ लेते लेते, सबके साथ रहते रहते, संसार को भी संभालते हुए, बच्चों को भी संभालते हुए, अपने आप को इस चीज में पूरे तरह से डुबो देना है। तब जाके हमारा आखिरी आता है निर्वाण, मुक्ति, निर्वाण स्थिति, है ना। ये हमारा योग परंपरा है, जो एक जीवात्मा ये सब कुछ कंप्लीट करके वापस अपना घर चले जाना, है ना। इसी के लिए, इसीलिए के लिए हम आए हैं, पर भूल चुके हैं और यहीं पे घूम रहे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यहीं पे हम लोग घूम फिर के अपना रास्ता भूल गए, भटक गए हम लोग। अभी घर वापस जाने का समय आ गया, तो जल्दी जल्दी काम निपटाओ और हमारा असली घर पे चले जाते हैं। नहीं तो ये तो किराए का घर, किराए के लोग, तो कब तक रहेंगे, कितना देखभाल करोगे किराए का घर को, कि कितना संभाल लोगे। हो गया, काम हो गया, किराए का घर छोड़ देना है, सब कुछ खत्म करके चले जाना है अपना असली घर में। ठीक है, तो ये है योग परंपरा, जैसा आत्मा का यात्रा होता है, कहाँ से वो कहाँ तक जाके पहुंचता है। जो जो भी जहां जहां पे भी है वो सही दिशा और सही जगह पे है, उसको अपना फ्री विल है, जैसे बड़े कैसे बड़े वो उसका प्रॉब्लम। कोई इंटरफियर नहीं करेगा, किसी को धक्का मार के ध्यान में नहीं बिठाना है, किसी को धक्का मार के आत्मज्ञान को पढ़ाना नहीं है। सिर्फ अपने आप के उन्नति के तरफ ही आपको सोचना है, और अपना उन्नति के साथ साथ लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को आ, प्रोत्साहन करना है, इंस्पायर करना है। किसी को फोर्सिबली नहीं करना है, मैं ध्यान में आ गई, सबको टॉर्चर करो और हस्बैंड को बिठा दो ध्यान में, बच्चे को बिठा दो, नहीं करना है ऐसा, नहीं करना है। एक्चुअली उल्टा इफेक्ट आता है उससे, वो बेचारा ध्यान में आने वाला था छोड़ जाएगा, उसमें दिमाग में था कि कुछ अच्छा कर रही है, मैं भी ज्वाइन हूं, अब तो नहीं करेगा, बिल्कुल इस जन्म में तो नहीं करेगा। तो ऐसे फोर्स बिल्कुल नहीं करना है, बहुत बहुत प्यार से रहना है, बहुत प्यार अपना जिंदगी में झलकना चाहिए, प्यार, करुणा, ये सब कुछ झलक अपने दिखावा का नहीं है, अपना पूरा दिखना चाहिए। तो तब जाके लोग हम हमारे साथ जुड़ेंगे, सिर्फ प्यार से। ओके, तो ये था योग परंपरा। आई होप सबको
थोड़ा बहुत जो मैंने सुना है पीएमसी हिंदी में क्लासेस में, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को कन्वे करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच।